दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से रहने वाली एक लड़की जो अपनी पढ़ाई पूरी करती है, अपने कॉलेज कंप्लीट कर लेती है और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए दिल्ली आती है। और दिल्ली आने के बाद उसने बहुत सारे मीडियाज़ कंपनीज़ के उसका जो है परिचय होता है और वो पत्रकार के तौर पे मतलब वरिष्ठ जो बातचीत करते हैं, बातचीत वाले पत्रकार की नौकरी कर लेती है। और काफ़ी समय बीत जाता है इसे ही करते करते। और वहाँ पे एक दिन की बात है जो है वह मार्च के महीने में एक बात होती है और उसके जो है एक बालकनी होती है, अपने 3 मंजिला फ्लैट से ही वह लड़की यानी कि पूजा तिवारी छलांग लगा देती है और आत्महत्या कर लेती है। आखिर इसकी क्या वजह है कि जो है वरिष्ठ पत्रकार यानी कि जो है ये जो पत्रकारिता का कारोबार है, ये पत्रकार इतनी अच्छी थी, जो है बहुत लोगों का नाम कमाई थी, बहुत नाम कमाई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो वो आत्महत्या कर ली। तो जिस समय वो जो है बालकनी से छलांग लगा रही थी पूजा तिवारी, उस समय उनके 2 दोस्त यानी कि अमरीन खान और उनके एक दोस्त जो है अमित वरिष्ठ, जो कि दरोगा के पद पर जो है तैनात थे। अब आइए जानते हैं कि ये घटना की सच्चाई क्या है, जो भी है। तो दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर की है। एक लड़की अपने जो है सपनों को पूरा करने के लिए सन 2010 में दिल्ली आती है और काफ़ी सारे जो है मीडिया कंपनी से बातचीत करने के बाद से उन्होंने काफ़ी सारे मीडिया के जो है चैनलों पर काम किया है, एक वक्ता के तौर पे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, उस तौर पे काम किया। उसके बाद से वहीं पे उन्होंने एक वेब सोशल पोर्टल पर काम करने लगी थी और अपने जो है सुसाइड मतलब जैसे जिस दिन उनकी मौत हुई उसके 6 महीने पहले उन्होंने एक जो है पोस्ट के ज़रिए लोगों से पूछा था कि इश्क कर लूँ, एक मशवरा है, इश्क कर लूँ या सुसाइड, आत्महत्या कर लूँ या सुसाइड। तो इसमें से काफ़ी सारे लोगों का जो है रिपोर्ट आया था कि वो है इश्क करके इस तरह से जो है रिपोर्ट आया था। तो उस समय की ये बात है। और जो है इस रात में जो है उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो है उसने कूद करके छलांग लगा लिया। हरियाणा पुलिस इस चीज़ की जांच करने में लगी हुई थी कि आखिर जो है पूजा तिवारी इतनी अच्छी पत्रकार और इतनी पॉपुलर जो है पत्रकार थी और उनकी जो है हत्या हुई है या फिर वो खुद आत्महत्या करी है। तो इस चीज़ को साबित करने में जो है लगी थी। तो अमित उनके दोस्त थे यानी कि, तो उनको भी सस्पेक्ट माना गया और उन्हें जो है पकड़ा गया। तो वो उनका बयान क्या था? उनका बयान ये था कि जो है वो दोनों जिस वक्त वो जो है कूदी फ्लैट से, उस वक्त वो दोनों लोग थे कमरे में, कुछ बातचीत कुछ बहस हुई थी। उसके बाद से जो है वो बाहर निकलने के बाद से वो क्या बोलते हैं, जैसे ही झटके में वो बहुत जल्दी में बाहर निकली और वो बालकनी से जो है ग्रिल होता है, ग्रिल से लटक गई। और ग्रिल से लटकने के बाद से इसने जो है अमित कुमार ने बचाने की बहुत कोशिश की। अमित वरिष्ठ भाई साहब बहुत कोशिश किए। इनका यह बयान था कि बहुत कोशिश किए और हाथ भी पकड़े, लेकिन उसे बचा नहीं पाए और हाथ जो है फिसल गया और वह गिर गई और उसकी मौत हो गई। तभी वो जैसे ही वो गिर जाती है उसके बाद से बाहर निकल करके आते हैं और उनकी दोस्त अमरीन खान, जो जैसे ही वो लोग बहस करने लगे, वो उनकी दोस्त सोने के लिए चली गई थी अमरीन खान, उनके दरवाज़ा आकर के खटखटाता है अमित वरिष्ठ और बोलता है कि जल्दी से आ जाओ, बाहर निकल आओ, जल्दी आओ। और जो है इस पूजा ने जो है ग्रिल से छलांग लगा दिया है। अब यह सब सुन करके बाहर आती हैं और उसके बाद से वो देखती है यह सारी घटना को अंजाम देते हुए। वो पूछते हैं तब उनका यह बयान था कि पूजा अपने जो है उनके खिलाफ़ जो FIR दर्ज हुआ था उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उसने कूद करके सुसाइड कर लिया है। अब यह मामला दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि अमित और पूजा, इन दोनों का लिविंग रिलेशनशिप था। अब आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इन दोनों का लिविंग में रहते थे ये लोग। और उनकी एक दोस्त थी जो है अमरीन खान, वो भी उसी फ्लैट में तीनों लोग रहते थे। लेकिन उनके सुसाइड से एक दिन पहले ही वो सेक्टर 49 में ले जा करके पूजा तिवारी को जो शिफ्ट करवा दिए थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सामान रह गए थे। और अमित भाई साहब वो शादीशुदा थे। इस बात का भी उनको पता चल गया था
यानी कि पूजा तिवारी को पता चल गया था कि वो शादीशुदा हैं, फिर भी हमसे झूठ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुआ था। जैसा कि शहर के माने जाने जो डॉक्टर थे वो एक जो है झोले छाप डॉक्टर का सहारा ले रहे थे गर्ल भ्रूण हत्या के तहत। अब इसके खिलाफ़ उसने आवाज़ उठाई थी, यानी कि पत्रकार जो है, जो भी पत्रकार हैं पूजा तिवारी, वो उनके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठाई थी। तो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाने के बाद से वो लोग क्या कहते हैं कि जो है ब्लैकमेलिंग और जो है ब्लैकमेलिंग का जो है चार्ज एफआईआर दर्ज करवा देते हैं इनके ख़िलाफ़। और उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि जो इतना नाम है मेरा और डूब जाएगा, ऐसा वैसा जो भी है। और बीच में ही इनके जो है शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचारी परेशान हो जाती हैं। और इन सब चीज़ों से उस रात यानी कि 23 अप्रैल को रात में इन दोनों की कुछ अनबन होती है। अनबन होने के बाद से यानी कि उनकी दोस्त सबरीन भी रहती हैं, अमरीन खान जो उनका नाम है, सबरीन खान, वो भी उसी कमरे में रहती हैं। तो थोड़ा बहुत मामला शांत होता है। उसके बाद से वो बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ सोने। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा बहस बढ़ जाती है, बात आगे चली जाती है और पूजा तिवारी जो है कमरे से बहुत झटके में निकलती है और जो है बालकनी से छलांग लगा देती है। और ये उनका कहना था कि इंस्पेक्टर अमित वरिष्ठ को। तो यह सब चीज़ देखते हुए और उनकी एक भाभी भी थी, तो पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है। और इनको गिरफ़्तार क्यों करती है वो पहले जानते हैं। तो इनकी एक भाभी थी, मुँह बोली भाभी बोलिए या फिर सगी भाभी बोलिए, तो उनकी एक भाभी थी माया, जो है पूजा तिवारी की एक भाभी थी। उन्होंने इनको बताया कि ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और इनका 4-5 सालों का रिलेशन है, जिसके वजह से और इन्होंने झूठ भी बोला है कि जो इनकी शादीशुदा अमित वरिष्ठ का अमित कुमार भाई साहब ये शादीशुदा हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में और ये इनको झूठ बोले थे। तो इनकी मौत का यानी कि जो है पूजा तिवारी की मौत के ज़िम्मेदार यही हैं। और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था उसमें कि ये ज़िम्मेदार जो है शहर के जो दो नामी डॉक्टर हैं उनके नाम पे है। उन दोनों डॉक्टरों को भी गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन वो लोग का भी यही सस्पेक्ट होता है। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और उसी बीच में ऐसी चीज़ होती है कि जो है उनकी जो दोस्त होती हैं अमरीन खान, उनका भी रिपोर्ट आता है और वो बताती हैं कि अमित ही इनके मौत के ज़िम्मेदार हैं। अब भाई अमित मौत के ज़िम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने झूठ बोला था कि जो है इनकी शादी नहीं हुई है और जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। तो इस वजह से जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उस रात उनको और उनके पिताजी का क्या कहना था, पूजा तिवारी के पिताजी का कहना था कि जो है उनको सुसाइड नहीं किया गया है बल्कि ये सुसाइड करवाया गया है। सुसाइड के लिए जो है आत्महत्या के लिए जो है प्रेरित किया गया है, क्योंकि इधर का ये प्रेशर था और उधर उन डॉक्टरों का एफआईआर लिखा हुआ प्रेशर था। तो वो लोग इनको ब्लैकमेल कर रहे थे, 2 लाख रुपए चाहिए तब हम अपना केस वापस लेंगे। अब 2 लाख रुपए एक छोटा मोटा पत्रकार कहाँ से देगा? तो यही सब घटनाओं को लेकर के वो छलांग लगा देती हैं और अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं। तो इसकी मौत के ज़िम्मेदार, जबकि वो सुसाइड नोट में लिखा गया था कि उसकी मौत के ज़िम्मेदार ये हैं दोनों डॉक्टर जो झोला छाप का जो है भ्रूण हत्या का सहारा ले रहे हैं और जो है झोला छाप डॉक्टरों का जो नामी गिरामी। तो 3 डॉक्टरों को गिरफ़्तार किया जाता है। उनका रिपोर्ट यही आता है कि जो है इनके मौत के ज़िम्मेदार यही हैं अमित। जबकि उस सुसाइड नोट पर उनका सिग्नेचर भी नहीं था पूजा तिवारी का। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इसमें मेन सस्पेक्ट हो जाते हैं हमारे प्यारे जो है एसआई अमित कुमार जी। अब इनको जो है गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब यह मामला केस में चला जाता है और उनके पिताजी का ये कहना था कि हम इनको फांसी की सज़ा दिलवा के रहेंगे क्योंकि हमारी बेटी की इन्होंने हत्या करी है। अब देखो, आत्महत्या हो या हत्या हो, अगर आप किसी के फीलिंग के साथ खेलते हो झूठ बोल करके, तो इनडायरेक्टली आप जो है उसकी हत्या का ही साजिश रच रहे थे। अब इस कहानी पे आपकी पूरी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स पूरा खुला का खुला है। और मेरी तो यही राय है कि भाई इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके पिता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि आप किसी के फीलिंग के साथ नहीं खेल सकते हो ऐसे। अगर आप देखो, वो शादीशुदा थे, अब शादीशुदा ज़िंदगी होने के बावजूद भी
वो झूठ बोल रहे थे। तो इट इज़ मतलब बहुत रॉन्ग, मतलब बहुत गलत है भाई। आप लोगों की राय क्या है ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी राय तो यही है, बहुत ज़्यादा ही गलत है ये ऐसा। और अमरीन सावरीन खान सारे लोगों का रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन सस्पेक्ट मेन यही निकलते हैं, अमित भाई साहब। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज के लिए नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।